Namaste to all the students. I am Jivin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapith Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of FEM. So today we are going to discuss on our topic that is MIDI. ठीक है, अब देखो ये MIDI क्या होता है, ये मल्टीमीडिया टर्म्स में किस तरह से काम में आता है उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, MIDI क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस. इसकी पूरी क्या है फुल फॉर्म है जो आपको दे रखी है. ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये एक तरह से क्या है, एक तरह की प्रोटोकॉल है जो 1980s टाइप में आपकी क्या है डेवलप हुई थी. ठीक है, और developed in 1980 which follows the electrical instrument and other digital musical tools to communicate with each other. तो देखो ये क्या करता है, एक ऐसा इंटरफेस टाइप है जो बीच का कुछ काम करता है जिसकी मदद से कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो गए या डिजिटल म्यूजिक टूल्स हो गए उन दोनों को आपस में जोड़े रखते हैं या उसको कनेक्ट करवाते हैं. ठीक है, अब इसके लिए अब MIDI है खुद ना तो खुद इंटरफेस तो प्रोवाइड करता है, ये सॉफ्टवेयर की जिस मदद से भी काम में लिया जा सकता है, ये हार्डवेयर के रूप में भी आपको देखा जा सकता है, लेकिन ये खुद साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है. जबकि उसकी जगह ये क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें यूज़ करता है, जैसे एक सीरीज ऑफ मैसेजेस है जो इस ये लेता है, जैसे नोट ऑफ, नोट ऑन, नोट, पिच, पिच बेंड एक्सेट्रा. ठीक है, तो और इनकी मदद से क्या है अलग अलग साउंड्स हैं वो जो है जनरेट करने में काम आती है. अब ये मैसेजेस जो है, ये जो मैसेजेस जो हम डालते हैं, ठीक है ना, जैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये इंटरप्रेट किए जा सकते हैं MIDI इंस्ट्रूमेंट की मदद से. जो MIDI इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट करता है उसकी मदद से ये चीज़ें इंटरप्रेट की जा सकती है ताकि साउंड प्रोड्यूस किया जा सके. ठीक है, तो मतलब एक MIDI इंस्ट्रूमेंट खुद क्या हो सकता है, या तो एक पीस ऑफ हार्डवेयर हो सकता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, सिंथेसाइजर एक्सेट्रा, या किसी भी सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट का पार्ट हो सकता है. ठीक है, जैसे एबल्टन, गार्डबैंड, डिजिटल परफॉर्मर एंड लॉजिक एक्सेट्रा. ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि MIDI क्या है, या तो पीस ऑफ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है जो क्या है एक सीरीज ऑफ मैसेजेस पे काम करता है, खुद से साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है. नोट ऑन, नोट ऑफ, ये इसकी कुछ सीरीज है. ठीक है, और क्या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है और जो डिजिटल म्यूजिक टूल्स है उनको आपस में बात करवाने के काम आता है. अब देखो इसके क्या एडवांटेजेस है, एक तो कॉम्पैक्ट, द एंटायर सॉन्ग कैन बी स्टोर्ड विद इन अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ MIDI मैसेजेस. तो एंटायर सॉन्ग को आप क्या सिर्फ और सिर्फ MIDI मैसेज के रूप में क्या कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, कंपेयर टू ऑडियो डाटा विद सैम्पल्स थाउजेंड्स और थाउजेंड्स टाइम्स ऑफ ए सेकंड. ठीक है, तो मतलब ये बहुत बड़ा तरीके से आपको क्या है डाटा को आपको कंप्रेस करके मैसेज के फॉर्म में दे रहा है. इजी टू मॉडिफाई एंड मैनिपुलेट. मतलब हम देखते हैं ना गाने को आजकल रिमेक वगैरह कुछ करा जाता है, तो उसकी जैसे हम देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, आप पिच को चेंज कर सकते हो, ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हो और भी अदर पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो बिना उस वापस उस गाने को री रिकॉर्ड किए हुए. ठीक है ना, सिर्फ कुछ मॉडिफिकेशन करके पूरा आपका थीम आप चेंज कर सकते हो. फिर चेंज इंस्ट्रूमेंट, रिमेंबर MIDI ओनली डिस्क्राइब्स विच नोट्स टू प्ले. ठीक है, you can send these notes to any instrument to change the all over sound of composition. मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर एक जगह से आपने कुछ नोट्स वगैरह बना लिए हैं तो आप उन नोट्स को सेंड कर सकते हो दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे ताकि आप ऑल ओवर साउंड का कंपोजिशन जो है वो चेंज कर सकते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे हमने बात किया था भाई नोट ऑन क्या है, नोट ऑफ क्या है और वेलोसिटी क्या है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे MIDI में चलते हैं. तो देखो एक कॉमन टूल है MIDI जनरेट करने के लिए, वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड. ठीक है ना, these messages can be routed through a digital synthesizer inside the keyboard or may be patched to some other MIDI instrument like computer. ठीक है, तो वो जो मैसेजेस हैं उनको रूट किया जाता है किसकी मदद से, एक डिजिटल सिंथेसाइजर की मदद से जो कि कीबोर्ड के अंदर ही होता है. ठीक है, या फिर उसको पैच किया जाता है अलग से MIDI इंस्ट्रूमेंट, अलग से MIDI इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जैसे हमारा कंप्यूटर. ठीक है, तो या तो डिजिटल सिंथेसाइजर यूज करोगे जो इनबिल्ट होगा या किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में उसको आप पैच करते हो. ठीक है ना, तो जैसे ही उस पर्टिकुलर कीबोर्ड पे मान लीजिए आप कोई मैसेज डालते हैं तो वो नोट ऑन क्या है, एक तरीके से मैसेज है. तो जब भी आप क्रिएट करते हैं नोट ऑन मैसेज तो उसमें हमेशा दो चीज़ें आपके पास मिलती है, क्या कि कौन सी की प्रेस की करोगे आप जिसको आप लोगों ने बोला नोट, और वो कितनी स्पीड से प्रेस हो रही है. ठीक है, तो अब देखो नोट के बारे में डिस्कस करते हैं. तो नोट क्या है, नोट डिस्क्राइब करता है पिच ऑफ द की प्रेस्ड है ना विथ ए वैल्यू 0 to 147. मतलब वो नोट का मतलब क्या, आप किस पिच से उसको प्रेस करो जिसकी वैल्यू 0 to 127 रेंज करते हो. और वेलोसिटी क्या है, वो भी एक नंबर है जो 0 to 127 के बीच में आ रहा है. दैट इज यूजुअली डिस्क्राइब द वॉल्यूम गेन ऑफ MIDI नोट. तो क्या है वो MIDI नोट का वॉल्यूम क्या होगा उसको बता रहा है. जैसे हायर वेलोसिटी इसका मतलब लाउड होगा, अगर कम वेलोसिटी होगा इसका मतलब वो साउंड लाउड नहीं होगा. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे और के सिवा हम क्या देखते हैं, ठीक है हमारे पास MIDI फ्लूट होता है.
ठीक है। MIDI फ्लूट में भी साउंड फॉर मोर फ्रिक्शनल एट हाई वेलोसिटी। जैसे ये जो MIDI फ्लूट है ना, ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल होता है या उस पर डिपेंडेंट होता है किस पे, वेलोसिटी पे। ठीक है, तो मोर फ्रिक्शनल होता है हायर वेलोसिटी पे। मतलब अगर कोई जना उसमें बहुत जोर से अगर बजाएगा तो वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रांगली बजेगा, है ना। एंड मोर साइनसोडियल क्लीनर साउंडिंग एट लोअर वेलोसिटी। और लोअर वेलोसिटी का मतलब कुछ जो साउंडिंग होगी साइनसोडियल क्लीनर के तरीके से आपके काम करेगी। ठीक है, मतलब कुछ ये क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कोई तेज बजाएगा तो स्ट्रॉन्ग साउंड करेगी, और साइनसोडियल या क्लीनर की जैसे काम करेगी अगर लो वेलोसिटी से बजाएगी। और हायर वेलोसिटी में बी शॉर्टन द अटैक ऑफ एमआईडीआई इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो नाउ है ना, अब ये देखो हाई वेलोसिटी का मतलब वो शॉर्टन कर देगा एमआईडीआई इंस्ट्रूमेंट के अटैक को। अब अटैक क्या, अटैक इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ साउंड टू गो फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम लाउडनेस। तो अटैक क्या मेजर करेगा, जीरो से मैक्सिमम आप जा रहे हो तो उसके बीच में डेविएशन जो भी आपका हो रहा है, ये कितना टाइम ले रहा है, उस चीज़ को क्या लाउडनेस को क्या मेंटेन कर रहा है। ठीक है, और अब मैं बात करती हूँ कि नोट ऑफ की। तो नोट ऑफ क्या है, एक दूसरा एक और मैसेज होता है जिसको हमने बोला नोट ऑफ। तो यहाँ पे अब देखो, ये जो मैसेज है जिसको हम लोगों ने बोला है नोट, वो क्या करते हैं, दे इंश्योर दैट सिग्नलिंग द एंड ऑफ द राइट एमआई नोट, सिग्नलिंग द एंड ऑफ द राइट MIDI नोट। ठीक है, अब ये जो नोट ऑन नोट ऑफ है, जो नोट की हम बात करें, तो ये सिग्नलिंग एंड पता करते हैं कि भाई नोट जो MIDI नोट है वो उसका सिग्नलिंग एंड क्या आ रहा है, वो किस सिग्नल पे क्या काम आगे कर रहा है ना। मतलब अगर इस तरह से अगर हम देखे जाए, है ना, कहने का मतलब जब एक बार आपने की डिप्रेस की, उसके बाद जब आपने रिलीज की, तो वो रिलीज का काम कहाँ कर रहा है, नोट ऑफ पे कर रहा है। इस तरीके से आप देखे जाए ना, जब आप एक बार की प्रेस करते हो तो उस टाइम पे आप एक नहीं दो की प्रेस करते हो, प्रेसिंग टू कीज एट वंस एंड रिलीज वंस ऑफ दैम। ठीक है, मतलब एक तरह से आप दो की प्रेस कर रहे हो और उनमें से और है ना, उसमें से फिर उसको रिलीज, उसको पहले तो प्रेस करो फिर उसको रिलीज करो। ठीक है, अब देखो जब उसमें रिलीज करते हो आप, तो द नोट ऑफ मैसेज विल नॉट सिग्नल द बोथ एंड ऑफ बोथ नोट्स। ठीक है, तो जैसे आप ऑन और ऑफ उसको कर रहे हो, तो वो सिग्नल को एंड नहीं करता है, दोनों के दोनों नोट से सिग्नल को एंड नहीं करता है ना, बस वो बताता है कि आपने की तो रिलीज कर दिया है। ठीक है, ताकि वो जो नोट के पीछे का हिस्सा जो काम करने वाला होता है वो बंद हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं नोट ऑफ। ठीक है, सो आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि MIDI क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड दिस सेशन इज फॉर द एडिशनल रीजन, तो 0 से 3 तक